ओके, अब देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.4 पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय टीम इन सीरीज ऑफ 10 मैचेस। तो 10 मैचेस में कितने कितने गोल हुए उसका आपको डेटा गिवन है। तो मुझे मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने हैं। तो मीन क्या होता है? सभी डेटा का सम। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी डेटा का सम किया। सम मेरे पास कितना आया? 28 आया। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, सिग्मा एक्स आई, यानी सम ऑफ एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड डिवाइड बाय n, यानी नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा मेरे पास 28 है, नंबर ऑफ डेटा मेरे पास 10 है, तो 28 डिवाइड बाय 10 2.8। तो ये तो हो गया मेरा मीन। अब मीडियन और मॉड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों के लिए डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और डेटा कितना है मेरे पास? 10, यानी इवन है। तो इवन के केस में अपन क्या करते थे? n/2 एंड n/2+1, यानी इन दो पोजीशन पे जो डेटा होता था इवन के केस में, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो n मेरा है 10, तो 10/2, 10/2 मतलब फिफ्थ पोजीशन, और फिफ्थ की नेक्स्ट पोजीशन सिक्स पोजीशन। तो देखिए फिफ्थ पोजीशन पे क्या है मेरे पास? ये है। सिक्स पोजीशन पे क्या है मेरे पास? ये है। यानी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये मुझे मीडियन निकाल के देंगी। और ये दोनों सेंटर में है। देखिए चार इसके इस तरफ है, चार इसके इस तरफ है, यानी सेंटर में है। तो इन दो वैल्यूज़ का मैं क्या करूँगा? सम करूँगा। तो यानी 3 + 3 करूँगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, यानी इन दो वैल्यू का मैंने एवरेज निकाल लिया। तो ये आएगा 6/2 यानी 3। तो मेरा मीडियन कितना हो गया? मेरा मीडियन हो गया 3। अब मोड क्या होता है? मोड होता है इस पूरे डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो आप देखेंगे 3 ही है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसलिए मेरा मोड भी क्या हो गया? मेरा मोड भी हो गया 3। तो मीडियन है मेरा 3, मोड है 3 और एवरेज है 2.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इन ए मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू ए 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। तो 15 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं आउट ऑफ 100। तो आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ फाइंड करनी है। तो मीन के लिए तो आप क्या करेंगे? ये सारा डेटा ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 822। अब मीन क्या होता है? देखिए ये फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ एफ आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अपने केस में n कितना है? 15, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स का अपने पास डेटा है। तो सिग्मा अपना कितना आया? 822, यानी सब डेटा का जो सम है वो ये है। डिवाइड बाय 15, यानी टोटल 15 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था। 822 डिवाइड बाय 15 मुझे मिला 54.8। तो ये हो गई मेरी मीन वैल्यू। अब मॉड और मीडियन के लिए मुझे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब सबसे पहले मॉड निकाल लेते हैं। मॉड होता है जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है 52 3 टाइम्स अवेलेबल है। इसके अलावा और कोई डेटा है जो इससे ज़्यादा बार आ रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब मॉड मेरा क्या हो गया? 52। जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आता है या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मेरा मॉड होता है। तो इससे से मॉड भी निकाल दिया मैंने। अब आता है मीडियन। मीडियन होती है सेंट्रल वैल्यू। तो टोटल 15 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो 15 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में अपन क्या करते थे? n+1 डिवाइड बाय 2, यानी इस पोजीशन पे जो डेटा है। तो 15+1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2, और 16 डिवाइड बाय 2 मुझे देगा 8। यानी 8th पोजीशन पे जो डेटा है वो होगा मेरा मीडियन। तो 8th पोजीशन चेक करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th पोजीशन पे मेरे पास 52 है। तो मेरा मीडियन कितना हो गया? 52। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो डेटा है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। आपको इस डेटा के बेस पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 63। तो सबसे पहले डेटा काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ डेटा मेरे पास इवन है। तो इवन के केस में मीडियन क्या होता था? n/2 पोजीशन पे जो डेटा है और उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे जो डेटा है उन दोनों का एवरेज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा मेरे पास 10 है, यानी 10/2 पोजीशन पे जो मेरे पास डेटा आएगा, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे और
10/2 + 1 यानी इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे। इन दो पोजीशन पे जो मेरे पास डेटा आएगा उन डेटा का मैं सम करूँगा और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूँगा। तो अब देखिए 10/2 यानी 5, तो 5 पोजीशन पे देखिए 1 2 3 4 5, एक्स है मेरे पास 5 पोजीशन पे, तो एक्स लिख दिया। उसके नेक्स्ट पोजीशन पे x+2 यानी 6 पोजीशन पे, तो इन दोनों डेटा को मैंने ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये मुझे मीडियन देगा और मीडियन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है। तो ये इक्वेशन जस्ट मुझे सॉल्व करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2x+2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 63। अब 2 ऊपर देखिए कॉमन आ सकता है, तो x+1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 63। तो 2 से 2 कट जाएगा, x+1 इक्वल्स टू 63। अब 1 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 63 - 1 आपको क्या देगा 62। तो x की वैल्यू हो गई 62 और ये मुझे निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मॉड ऑफ दिस डेटा। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले डेटा को अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए मैंने ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मॉड होता है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो मुझे यहाँ पे देखिए 14 4 टाइम्स आ रहा है। 4 टाइम्स से ज़्यादा और कुछ है जो आ रहा है नहीं, तो मेरा मॉड हो गया 14। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वही मेरा मॉड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को मैंने आगे एक्सटेंड करके ऑलरेडी बना दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 16 वर्कर्स की है। 4000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 12 वर्कर्स की है। 5000 सैलरी कितने वर्कर्स की है, 10 वर्कर्स की है, लाइक दिस। तो मुझे सबसे पहले तो सभी वर्कर्स की सैलरी ऐड करनी होगी, क्योंकि जो भी डेटा होता है मीन निकालने के लिए वो सारा डेटा ऐड किया जाता है। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे, 3000 सैलरी है 16 वर्कर्स की, यानी मुझे 3000 को 16 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो वो जो मुझे देगा वो होगा 16 वर्कर्स की सैलरी। तो 3000 को 16 टाइम्स ऐड करूँ या फिर 3000 इंटू 16 कर दूँ, एक ही चीज़ है। उसी तरीके से 4000 सैलरी है 12 वर्कर्स की, तो 4000 को 12 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 12 वर्कर्स की अगर सैलरी ऐड करनी है, या फिर 4000 इंटू 12 कर दूँ। 5000 सैलरी है 10 वर्कर्स की, तो 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 लाइक दिस 10 टाइम्स करना पड़ेगा, या फिर 5000 इंटू 10 कर दूँ। तो अब ये जो मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट है, ये देखिए इसको तो मैं एक्स आई बोल देता हूँ, इसको मैं एफ आई बोल देता हूँ। नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने एफ आई बोल दिया, सैलरी को एक्स आई बोल दिया, यानी मैं एफ आई इंटू एक्स आई कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे 3000 इंटू 16 किया, 4000 इंटू 12 किया, 5000 इंटू 10 किया, तो इस हिसाब से मैंने एक मेरा नया कॉलम बना दिया यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई क्या दे रहा है मुझे, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस प्रोडक्ट से मुझे उन वर्कर्स की टोटल सैलरी मिल गई। यहाँ पे देखिए 16 वर्कर्स की टोटल सैलरी ये है, 12 वर्कर्स की टोटल सैलरी ये है, 10 वर्कर्स की टोटल सैलरी ये है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रकार से सम कर दिया इनकी सैलरी का। और मुझे करना क्या होता है, सभी डेटा का सम ही तो करना होता है। तो ये 16 वर्कर की टोटल, ये 12 वर्कर्स की टोटल, ये 10 वर्कर्स की टोटल, लाइक दिस, ये 1 वर्कर की, ये 3 वर्कर की। तो इस तरह से मैंने एफ आई एक्स आई वाला कॉलम बना दिया। अब मुझे तो जितने भी वर्कर हैं उन सबकी सैलरी ऐड करनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन सबको ऐड करूँगा। यानी 16 वर्कर की सैलरी में 12 वर्कर की सैलरी, फिर 10 वर्कर की सैलरी, फिर 8 वर्कर की सैलरी, लाइक दिस सारे वर्कर्स की सैलरी ऐड कर दूंगा। दैट मीन्स मुझे ये वाला डेटा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कितनी रोज़ हैं, यहाँ पे 8 रोज़ हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या लिखा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सम ऑफ एफ आई एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 8, यानी इन 8 रोज का मैंने सम कर दिया। और सम करके क्या आया, 3,05,000। तो 3,05,000 क्या है, 3,05,000 मेरा टोटल 60 वर्कर्स की सैलरी का सम है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 8। ये क्या है, ये सभी वर्कर्स का सम है। टोटल कितने वर्कर्स हैं, 3000 वाले 16 वर्कर्स थे, 4000 वाले 12 वर्कर्स थे, 5000 वाले 10 वर्कर्स थे। तो सभी वर्कर्स का सम कर दिया मैंने, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए। तो इसको मैंने बोला सिग्मा एफ आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 8। तो अब मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होगा ये
सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। क्यों? क्योंकि देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई तो सभी डेटा का टोटल सम रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिग्मा एफ आई मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल डेटा का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, यही तो होता है मीन। तो वही मैंने किया, यानी 3,05,000 को मैंने 60 से डिवाइड किया। तो जब डिवाइड किया तो मुझे मिला 5083.33। तो ये हो गया मेरा मीन सैलरी। मेक सेंस? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू पिक क्वेश्चन नंबर 6। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकेंड पार्ट में पूछा है द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट मीडियन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये क्वेश्चन सबसे नेग्लेक्टेड क्वेश्चन होता है जनरली, ना इस पर इस तरह से डिस्कशन होता है और ना बच्चे इस पर उस तरह से ध्यान देते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन या फिर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है और क्या आपसे एक्सपेक्टेड है और कौन से कंसेप्ट को आपको इसके थ्रू वो समझाना चाह रहा है। तो देखिए ऊपर मैंने दो टेबल बनाई है, मैरी एंड हरी के मार्क्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप वाले टेबल पे। फिर मैंने दोनों के मार्क्स का मीन निकाला, दोनों के मार्क्स का मीडियन निकाला और दोनों के मार्क्स का मोड निकाला। और ये सेम एग्जांपल अपन इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो सेम वही बुक वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिक किया है ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से लिंक कर पाए। वहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया था, अब उसी चीज़ को आगे कैरी करते हैं। तो देखिए, तो दोनों के मार्क्स थे, फिर दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो जब एवरेज निकाला या फिर मीन निकाला तो मैरी का एवरेज ज़्यादा था कंपेयर टू हरी। तो हरी ने बोला कि सेंट्रल टेंडेंसी तो और भी होती हैं, मीन के बेस पे अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, मीडियन और मॉड भी निकालते हैं और फिर देखते हैं। तो इस तरह से दोनों ने मीडियन और मॉड भी निकाला। तो मीडियन और मॉड में आपने देखा हरी का जो मॉड और मीडियन थे वो 10 थे और मैरी के 8 एंड 8। तो मीडियन एंड मॉड के हिसाब से हरी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, मीन के हिसाब से मैरी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं वो होती क्या है, वो आपके पूरे कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल नंबर होता है। मीन के केस में वो अलग होता है, मीडियन के केस में अलग होता है, मॉड के केस में अलग होता है। तो अलग अलग सिचुएशन एंड डेटा के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी बेटर है सिचुएशन के हिसाब से। तो ये था कंसेप्ट ये क्वेश्चन पूछने का कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग फॉर्म ऑफ डेटा पे अलग अलग रिजल्ट देती है। तो एक सेंट्रल टेंडेंसी किसी एक को बेटर बताएगी, दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी किसी एक को बेटर बताएगी। तो कहाँ पे कौन सी यूज़ करें? तो देखिए एक एग्जांपल अपन ने किया था स्टार्टिंग में, एग्जांपल 15। यहाँ पे मुझे 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा गिवन था, जिसमें से 4 तो लेबर थे, एक सुपरवाइज़र था। लेबर्स की जो सैलरी थी वो 5,000 ईच एंड सुपरवाइज़र की 15,000। तो जब मैंने यहाँ पे मीन निकाला तो मीन मुझे मिला 7,000। अब ये जो 7,000 है ना मेरे लेबर्स की सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपरली और ना मेरे सुपरवाइज़र की सैलरी को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के ही क्लोज नहीं है। तो ऐसे केस में जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो डेटा में, यहाँ पे देखिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, एक तरफ 5,000 है फिर एकदम से 15,000 है और 5,000 वाले ज़्यादा हैं, 15,000 वाला अकेला है। तो अगर इस तरह से वेरिएशन ज़्यादा हो डेटा में तो उस केस में बेटर रहता है आप मीडियन पिक कीजिए, और जहाँ पे कहीं पे वेरिएशन कम हो वहाँ पे बेटर रहता है कि आप मीन पिक कीजिए। तो समझ में आया कब मीन और कब मीडियन पिक करना है। अब मॉड, मॉड का कंसेप्ट ही अलग है। तो मॉड का कंसेप्ट समझने के लिए देखिए, मॉड होता है वो डेटा जो सबसे ज़्यादा बार आता है या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है रेडीमेड गारमेंट एंड शू इंडस्ट्री का। वो मॉड को यूज़ करते हैं। वो मॉड को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो लेट्स सपोज रेडीमेड गारमेंट की एक फैक्ट्री है, 10 टाइप्स के उनके पास गारमेंट्स हैं। तो 10 टाइप्स के गारमेंट, हर एक गारमेंट कितना कितना बिकता है, कितना उसकी सेल है, वो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उनको यही तो चाहिए होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर सबसे ज़्यादा सेल किसकी है। दैट मीन्स उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मॉड चाहिए बेसिकली। तो इस वाली सिचुएशन में वो मॉड यूज़ करेंगे, मीन या फिर मीडियन यूज़ नहीं करेंगे। मीन कब अपन यूज़ करेंगे, जब अपने पास डेटा में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो उस पूरे डेटा को अपन मीन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा होंगे, जैसे अपन ने एग्जांपल नंबर 15 में देखा था, वहाँ पे अपन मीडियन यूज़ करेंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखिए वापस, द मीन इज़ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको एग्जांपल्स देने हैं।
तो आप ऐसे एग्जांपल्स पिक कीजिए जहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कीजिए, अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स की सबकी हाइट का डेटा प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हाइट में क्या होगा, वेरिएशंस ज़्यादा नहीं होंगे। ज़्यादा क्यों नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक 7 फुट का है, एक 2 फुट का है, एक 3 फुट का है। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन एक आधे फुट का हो सकता है, उससे ऊपर वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे में मीन इज़ बेटर ऑप्शन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सबकी एज कैलकुलेट कीजिए। तो एज में भी बहुत कम वेरिएशन होगा, क्योंकि एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 2 3 4 5 महीने या 6 महीने का इस तरह से वेरिएशन हो सकता है। तो ऐसे ऐसे डेटा पिक कीजिए जहाँ पे वेरिएशन कम है, तो वहाँ पे मीन बेटर सेंट्रल टेंडेंसी है। और सेकंड वाले पार्ट में देखिए, मीन जहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, मीडियन है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, वेरिएशन ज़्यादा शो कीजिए। जैसे अपन ने सैलरी का एक एग्जांपल लिया था कि जो लेबर क्लास है उसकी सैलरी एकदम कम है, फिर सुपरवाइज़र की बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से। और आप दूसरा और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, आप वेट का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वेट जो है वो वेरी करता है स्टूडेंट्स में काफ़ी। कई बच्चे एकदम दुबले पतले होते हैं, कई काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो वेट में वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए मीडियन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से जहाँ पे आपको वेरिएशन ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे मीडियन, जहाँ पे वेरिएशन कम दिख रहा है वहाँ पे मीन। तो समझ में आया कंसेप्ट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट, और ये चैप्टर भी कंप्लीट। तो बहुत अच्छा चैप्टर था। ये वाले कंसेप्ट जो कि आपने इस वाली क्लास में बिल्ड किए हैं, ये आगे आने वाली 10th क्लास में भी आपको यूज़ करने हैं। तो पूरे चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा बुक पिक कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए, और कहीं पे भी कोई इशू या कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द next chapter. Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.